तो कहाँ से दें? इसीलिए नहीं दे रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग इस तरह से नहीं बतियाइए जिस तरह से पहले बतिया रहे थे। सीधा से बैठिए। चलो, केमिस्ट्री बहुत स्लो हो गया है, कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री स्लो नहीं हुआ है, हम लोग स्लो हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं। आज 8वां क्लास हो रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग इसको खींच करके ले जाएंगे 20 तारीख तक। 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। चलिए, तो आप लोग अपना अपना हथियार निकाल लीजिए, मतलब कॉपी और पेन। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कोई बता सकता है? आयनन एंथैल्पी पढ़ रहे थे ना? याद तो होगा नहीं किसी को, इसलिए आप लोग को हम बता देते हैं। आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। और उसकी मात्रा को आयनन एंथैल्पी। अगर 5 जूल का ऊर्जा देंगे तो 5 जूल जो होगा वो आयनन एंथैल्पी कहलाएगा, और वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अब इसको डिफिनीशन के रूप में कैसे बोला जाएगा? तो बोला जाएगा किसी विलगित परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिया गया ऊर्जा या ऊष्मा आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज दिस? अच्छा है, देखो इसमें कुछ बताना। एक होता है विनिमय ऊर्जा, एक क्या होता है? विनिमय ऊर्जा। तो विनिमय ऊर्जा के आधार पे आप लोग को बताते हैं। विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा लिख करके डैश दीजिए। वैनेडियम और क्रोमियम। देखो, एक वैनेडियम है जो 23 नंबर पे आता है, एक क्रोमियम है जो 24 नंबर पे आता है। Cl नहीं, Cr। क्रोमियम है 24 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, सब सेल से बनाएंगे, सेल वाला नहीं, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d3। ये इसका बनेगा, और इसका क्या बनेगा? 4s2 3d4, जो कि गलत है। 4s1 और 3d5 ये बनेगा। ठीक है, इसको जब हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 हो गया। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो सबसे बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो आप बताइए कि तीसरा कक्षा बाहर वाला है कि चौथा कक्षा बाहर वाला है? चौथा कक्षा बाहर वाला है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा कि इसमें से निकलेगा? इसमें से निकलेगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा, यानी डेल्टा IH एंथैल्पी। ये दिए और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो इसमें क्या गो बचेगा? 1 गो, और इसमें 3 गो रहेगा। 1 2 3। उसी तरह से इधर देखिए, इधर भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले तो ऐसे ही लगा देते हैं 1, और इसमें है 5 गो। 1 2 3 4 5। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसमें से ही निकलेगा, तो डेल्टा IH देंगे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर होगा तो ये वाला कक्षा खाली हो जाएगा, और ये इसमें है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब विनिमय ऊर्जा क्या होता है? ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आयनन एंथैल्पी थोड़ा सा दिए, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। जिसका विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, विनिमय ऊर्जा अगर अधिक होगा तो वो अधिक अस्थायी होगा। जो क्रोमियम है, इसका विनिमय ऊर्जा होता है 10, और इसका विनिमय ऊर्जा होता है 6। अब ये विनिमय ऊर्जा होता कैसे है वो अभी आप लोग को हम बताते हैं। देखो, व्हाइट कलर ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपस में
ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चलाएगा, इंटरचेंज कर सकता है। तो ये एक विनिमय ऊर्जा हो गया। फिर दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपस में चेंज कर सकता है, दूसरा हो गया। आगे देखिए, सेम 3 को है। अब ये इसके साथ विनिमय ऊर्जा बना सकता है, ठीक है। 1 2 3 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, ये क्योंकि ये बाहरी कक्षा में है और ये अंदर वाली कक्षा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आता है। 1 2 3 4, अच्छा इसमें एगो बॉक्स कम है, 5 में 1 2 3 4 5, हाँ इसमें ठीक है 5 में। तो ये यहाँ चला आता है, यहाँ से उठ करके डी के पास चला जाता है। 1 2 3, और ये इसके साथ भी बना लेता है, इसके साथ भी विनिमय ऊर्जा बना लेता है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपस में चेंज कर सकता है, फिर इसके साथ आपस में चेंज कर सकता है, फिर इसके साथ आपस में चेंज कर सकता है। 1 2 3 को यहाँ हो गया। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा, क्योंकि ये तो पहले ही हो चुका है। देखिए, ये दोनों, अब ये यहाँ आए और ये यहाँ आए, पहले भी बोल दिया, अब फिर दूसरा बात बोल रहे हैं नहीं, ये पहले यहाँ है और ये यहाँ, बात तो सेम है। तो एक ही विनिमय ऊर्जा को हम 2 बार नहीं बताएंगे। ये इसके साथ अब हो चुका है, ये दोनों का इंटरचेंज हो चुका है। इसका इसके साथ हुआ था, ये दोनों का नहीं हुआ था, तो ये दोनों इंटरचेंज करेगा। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, तो अब ये इसके साथ करेगा, ठीक है, इंटरचेंज। तो ये एक दूसरे से विनिमय ऊर्जा हो रहा है, तुम यहाँ आओ, हम वहाँ जाते हैं, अब फिर हम वहाँ जाएंगे, तुम यहाँ आना, ठीक है, विनिमय कर रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, तो अगले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें खाली है। अब ये वाला इसके साथ कर लेगा। देखो, कोई भी दोहराया नहीं गया है, आप देख सकते हैं उसमें कोई दोहराया नहीं गया है। सबसे पहले ये वाला इसके साथ किया तो 1, ये इसके साथ किया 2, ये इसके साथ किया 3, इसमें आया 3। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड से किया और फोर्थ से किया, इसमें आया 2, ठीक है। इसमें अब सेकेंड वाला का हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ से किया, अब क्या थर्ड को फिर से सेकेंड से करवाएंगे, वो तो हो चुका है इसमें, तो इसमें आया 1, 3 2 5 और 1, इसका विनिमय स्थान क्या हो, 6 है। ये 6 बार विनिमय कर सकता है। इसके अंदर कितने बार विनिमय हुआ, 6 बार। अब इसके अंदर विनिमय देखिए, ये तो पूरा खाली है, ये खाली है, इसमें देखो, ये एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, क्या हुआ, 1 2 3 4 को, यहाँ 4 को। अब आगे देखो, ये वाला 1 2 3, नीचे 3 को फिर से बनाते हैं। सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो चुका है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन का देखो, ये इसके साथ, फिर इसके साथ, कितना, 2। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन का देखो, ये इसके साथ 1, ठीक है। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इसी का विनिमय कितना है, 10। तो आप बताइए मित्रों कि इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा कि इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसके घर में 10 गो रूम है, और एक छोटा बच्चा है जिसके घर में 6 गो रूम है। अब उसको पकड़ना है, पीटने के लिए उसको पकड़ा जा रहा है। अब बताओ कि कौन जल्दी पकड़ाएगा और कौन देर से पकड़ाएगा। 10 गो वाला देर से पकड़ाएगा, कोनों रूम में चला जाएगा, इसमें से भाग के उसमें, उसमें से भाग करके उसमें, और 6 गो वाला में जल्दी पकड़ा जाएगा। तो वही हाल है, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा इसके मुकाबले मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बाह्यतम सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब अंदर वाले में है, तो अंदर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको निकाला जा सकता है। तो इसका विनिमय कम है, ये कम छटपटाएगा, थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा दोगे तो ये निकल जाएगा, और ये देर से निकलेगा, तो इसका स्थायित्व ज़्यादा है। स्थायित्व, इसका स्थायित्व ज़्यादा है और इसका स्थायित्व कम है। इधर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, इसका स्थायित्व कम है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका समझ में आयो। जिसका विनिमय ऊर्जा जितना अधिक, उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा। कोई दिक्कत, नोट कीजिए।
नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जब कोई टॉपिक को बीच में छोड़ दिया जाता है तो थोड़ा सा अगले दिन परेशानी आती है। आयनन एंथैल्पी उस दिन बीच में ही छूट गया था। देखो तुम लोग, क्या जय हो। देखो, वेनेडियम से जस्ट पहले कौन है? अब हो जाएगा। जय हो। हाँ, ये हम बुक में लिखी भगवान जी राखी में कोई बात नहीं, बात कर 125 यूनिट। अच्छा से आता है? हाँ, यही अच्छा से आ रहा है। आज सुबह 10वां में 2 बार कटा है। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक, एक दो तीन चार। हाँ 4 नहीं, ये वाला लाइन लिखना है। कै बार विनिमय हुआ? 1 2 3 बार। ओए शांत रहो, खुल गया। नोट कर लिए थे सब लोग? नहीं किए थे तो हम दोबारा ना लिखेंगे अब। कितना आराम से बोलिए। क्या
एक सेकंड। ये एक इधर है तो इसका एक। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो यहाँ से यहाँ डॉटेड लाइन से दर्शाना था। 3 गो, 2 गो, और फिर ये दोनों आपस में करेगा नहीं। ये लाइन तुम सही से लगाओ, ये इसमें से हटाओ, ये यहाँ सेकंड में, हाँ। अब ये दोनों एक साथ करेगा, हाँ ये दोनों, हाँ एक यहाँ। किसमें 6 गो आया? लास्ट वाले में, क्रोमियम में 6 गो। अरे उसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कम रखी हुई है तुम। लिख लिए, वो चीज बना लिए अजी, वो चीज बना लिए नहीं हुआ अभी तक। डी में 6 होगा तो एक दोहरा जाएगा। क्या कहना चाह रही हो? डी में अगर 6 होगा तो 5 गो तो सीधा सीधा जाएगा, 1 2 3 4 5, और 6 गो हो गया तो यहाँ दोहरा जाएगा। तो विनिमय कैसे होगा? हाँ, तो ये जो दोहरा गया ना, ये इसका विनिमय नहीं, इसका इसका इसका, ठीक है, हाँ दोहरा जाएगा तब नहीं होगा। और फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, बस इतना ही होगा। जो जोड़ा में हो गया अब वो विनिमय नहीं कर सकता है, ठीक है, वो फिक्स हो गया, ये अस्थाई हो गया, ये कक्षक से अब बाहर नहीं जाएगा, ये जोड़ा में रहेगा, ठीक है। सिंगल रहता है वही छटपटाता है। तुम लोग का दिमाग अलगे चलता है, छोड़ो इसको, कलम मिटा रहा हूं। चलो लिख लिए थे सब लोग? अब शांत रहो, बताते हैं पहले, उसके बाद छापना। देखो, जो चीज अभी अभी हम लोग पढ़े हैं उसी के बारे में लिखा गया, लाल रंग से। विनिमय ऊर्जा के लिए समान ऊर्जा वाले उप कोषों की कक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि S का D के साथ विनिमय कर दे, P का D के साथ विनिमय कर दे, या फिर F के साथ कर दे। वो समान होना चाहिए, D का ही आपस में विनिमय होगा, P का ही आपस में विनिमय होगा। किसी दूसरे कक्षा को किसी दूसरे कक्षा से विनिमय नहीं करा सकते। तो समान ऊर्जा वाले उपकोषों के कक्षक होना चाहिए। इसके लिए सभी इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होना चाहिए। चक्रण मतलब उसकी दिशा, अगर ऊपर की ओर है तो सब ऊपर की ओर ही होना चाहिए, तभी उसमें विनिमय होगा। ऐसा नहीं कि एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, वो दोनों का आपस में एक्सचेंज नहीं करा सकते, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा विनिमय, उसका ऊर्जा उतना ही कम और उसका अस्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो जिसका विनिमय ऊर्जा जितना अधिक होगा वो उसका ऊर्जा घट जाता है और वो उतना ही अस्थायित्व हो जाता है। जैसे नॉर्मली आप समझ सकते हैं, जो दिन भर बहुत ज्यादा इधर उधर करता है, दौड़ते हुए रहता है, वो शाम को थक जाता है और जाके सो जाता है, यानी कि अस्थायी हो गया। और जो दिन में काम नहीं करेगा उसको रात की नींद नहीं आएगा, तो रात में वो फिल्म देखता है। हाँ, तो वही बात है, जो ज्यादा छटर पटर करेगा, अब जिसका विनिमय ज्यादा हुआ, वो ज्यादा काम किया है तो वो थक गया है, अब अस्थायी हो जाएगा। और जो कम किया है वो थका नहीं है, वो अस्थायी नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, वेनेडियम की आयनन एंथैल्पी का मान टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, हाँ ठीक है, कि आयनन एंथैल्पी के मान से कम होता है, क्योंकि वेनेडियम के 3D कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन तथा टाइटेनियम के 3D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसके कारण आवरण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपको बताए थे 2 को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना उसके तुलना में आसान है, यानी 2D के तुलना, ये टाइटेनियम के तुलना में वेनेडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आवरण प्रभाव घट जाता है। अब इसके बारे में अगले पेज पर हम इसका इमेज बता करके बताते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम अगले पेज पर फिगर बना के समझाते हैं, पहले नोट कीजिए, नोट करो जल्दी से।
कोची बनैले रहती है हाथ पर तुम। कुपोषण कौन कुपोषण लिखे हुए भाई? हाँ उपकोष होगा लिखा हुआ है। हाँ उपकोष, जा ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होता। यही ना, ऐसे नहीं होता है। उपकोष ये आधा पर नहीं पूरा प होगा, प पूरा होगा वो। हाँ कोई बात नहीं, वो भी सही है। कक्षक नहीं कक्षा। हाँ वो कक्षा है। सवेरे 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। नहीं हम ड्यूटी करते हैं वो बता रहे हैं। कौन है? वो लड़का आगे आ जाओ। क्या हुआ? देख लो उसको, भाग गया। देख के शर्मा गया। टाइम हो गया है क्या जी? 8:45। 15 मिनट और इसको ख़त्म करते हैं। खत्म हो गया। अरे भाग नहीं जाता, लंच टाइम गया होगा। नहीं 11 बजे चला गया था, पापा मार फिर भी नहीं गया। घर नहीं 11 बजे गया? हाँ, 11 आया क्या बजे था? पापा फिर उसको आया क्या बजे था? आ गया 10 मिनट बाद तो आया था। नहीं फर्स्ट टाइम क्या बजे आया था? 9 बजे स्कूल का टाइम हुआ। नहीं तो जब लेट हो जाता है तो गेट बंद रहता है, तो सब बाहर ही रहता है, सब बाहर ही रहता है। तो 10 बजे फिर गेट खुलता है। अरे इतना ना लड़का है, कौन है? कोई को चिंते थोड़ी है, हम किसी को नहीं चिंते। नामों याद नहीं रहता। अब पेरेंट्स लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कौन क्लास में है, उनको क्लास नहीं पता है, बस नाम पता है। और वो नाम ऐसा बोलेंगे जो घरे वाला नाम होगा। आप पूछते हैं कि कौन क्लास में, तो नहीं पता। अब हम थोड़ी ना पहचानते हैं चेहरा से कि हाँ कौन क्लास में होगा। ऐसे भी एक नाम की काय गोली का? हाँ नहीं, वीडियो अपलोड करने के लिए छत पे जाती हूँ। घर पर बनाते हैं। मतलब हमरे कान कमजोर है। कि घर पे किसी को पढ़ाते हैं। नहीं वो छत पर देखी होगी कभी। वही अमर अमर ही पढ़ाता है CHS में। सुमन सर जी का तो बातें अलग। हो गया जी? अजी हुआ जी। अरे वाह आए। लैंग्वेज चेंज कैसे? क्या दूसरे लैंग्वेज में कैसे? वो हो जाता है। लैंग्वेज कॉपी कर लेते। पहले कहाँ थी? बेरामी हॉल था। बेरामी वायरल कौन वायरस?
आई फ्लू वो तो गर्मी की वजह से फैल जाता है, उसके बाद किसी से किसी को हो जाता है। अरे हमकी तो कुछ नहीं हुआ है, एक तरफ से सबको। नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि अब मौसम ठंडा जाएगा ना। पिछला बार मई जून के महीने में हो गया था सबको, इसमें बारिश शुरू हो गया तो अब ज्यादा नहीं होगा। नहीं वो नॉर्मल है, आई फ्लू कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेन बात है जलन होने लगता है। आई फ्लू जिसको होता है ना पूरा मतलब जलने लगता है। हो गया ये, जैसे ना कभी कभी आंख में पसीना चल जाता है तो परपराने लगता है, उस तरह का आई फ्लू जिसको हो जाता है ना उसको उस तरह का महसूस होता है हर समय। शांत रहो, हो गया लिखा हुआ। कितना स्पीड लिखते हो तुम लोग, बुलेट ट्रेन पीछे हो जाएगा। उसमें भी 2-4 गो का कमी लग रहा है। हाँ? अरे कहाँ गया वो? हाँ है सुतल है। हो गया, हाँ ठीक है। ओए लक्ष्मी, कथी नाम है? लक्ष्मी है नाम है, सही बोल दिएगा। कोमल, अच्छा सरस्वती नाम है। चलो इधर देखो, ओए सुनो, कहा क्या जा रहा है, इसलिए उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। देखो साइलेंस, ओए देख लो इधर देखो, एक है वेनेडियम और एक है टाइटेनियम। टाइटेनियम आता है 22 नंबर पे, वेनेडियम आता है 23 नंबर पे। ये इसका नाभिक, ये कक्षा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। देखो ये है 3D और ये है 4s कक्षा। 4s में इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन है। 4s में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो, 1 2, और इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन है। 3D में 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें जब बनाते हैं तो इसमें 3D में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। आगे देखो, अब आवरण प्रभाव क्या होता है? आवरण प्रभाव होगा कि ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये फिर इसको धक्का मारेगा और ये इसको, ये सब आपस में एक दूसरे को क्या करता है? धक्का देता है। ये सब एक दूसरे को क्या करता है? धक्का देता है, ठीक है। और इसमें ये इसको धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा, ये इसको भी धक्का देगा और इसको भी धक्का देगा, ठीक है। इस प्रकार का होता है। अब देखो इसमें जो है 3 गो इलेक्ट्रॉन मिल करके 2 गो को धक्का दे रहा है, 3 गो मिल करके 2 को धक्का दे रहा है, और इसमें 2 मिल करके 2 को धक्का दे रहा है। अब बताइए कि किसमें का इलेक्ट्रॉन सब पहले निकलेगा? इसमें 3 गो मिल करके 2 गो को धक्का दे रहा है, इसमें 2 मिल करके 2 को धक्का दे रहा है। किसमें पहले निकलेगा? इसमें पहले निकलेगा। इसका आवरण प्रभाव अधिक होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाता है, इसका आवरण प्रभाव कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन देर से निकलता है। वही पॉइंट लिखा गया है कि इसके तुलना में इसका इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाता है या फिर निकलना आसान है। फिर से इस पॉइंट को पढ़िए। वेनेडियम के आयनन एंथैल्पी का मान टाइटेनियम की आयनन एंथैल्पी के मान से कम होता है, क्योंकि इसके 3D कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसके कारण आवरण प्रभाव टाइटेनियम से कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलना उसके तुलना में आसान होता है। किसके तुलना में? टाइटेनियम के तुलना में। तो वेनेडियम का आवरण प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से वो पहले निकल जाता है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आयो? पक्का? हाँ बनाइए, इसको बनाइए। उसके बाद कुछ पॉइंट है जिसको हम बोल करके ही लिखवाएंगे। इसको बना लो जल्दी से, उसके बाद पॉइंट है कुछ, उसको बोल करके लिखवा देंगे। जल्दी से बना लो। जिग जैग नहीं है, जिग जैग तो टेढ़ा मेरा को बोलते हैं इसको। रतौनी आंखें में होता है और कहीं नहीं होता है, तो उसके लिए ये कोड नहीं करना चाहिए।
देखो अब ओए शांत रहो, वो बोली है रतौनी, अब उसी चीज को हम दूसरे शब्द में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब बहुत अच्छा लगेगा सबको, वाह तारीफ हो रहा है। जो नहीं जाने वही होता है। इंग्लिश में अगर किसी को बोल दो रास्कल, कुछ नहीं बोलेगा, और हिंदी में बोलो हिंदी में कोई बोलेगा देख नहीं रहा। अरे वाह, हाँ तुमको पता होना चाहिए कि नारियल का जो तेल है वो लगाने वाला नहीं है, वो खाने वाला है। एक बार शांत रहो, एक बार कोर्ट में इस चीज पर नारियल का जो तेल बेचता है उस कंपनी पर इनकम टैक्स वाला केस कर दिया कि ये इतना कमाता है और टैक्स भरता ही नहीं है, क्योंकि जो खाने वाला प्रोडक्ट है उस पर टैक्स कम लगता है और जो इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा लगता है टैक्स। तो अब वो नारियल कंपनी वाला आकर के बोला कि हमारा जो नारियल ऑयल है वो खाद्य ऑयल है, अब कोई लोग इसको लगा रहे हैं तो उसमें मेरा क्या गलती है। इनकम टैक्स वाला मांग रहा था कि हमको वो उसका नहीं, वो जो डब्बा वाला आता है ना जो जम जाता है उसका बात हो रहा है। तो वो खाने वाला तेल है तो बहुत मीठा तेल होता है और वो हेल्दी होता है। साउथ इंडिया में जितना खाना बनता है सब उसी तेल से बनता है और वो ज़्यादा हेल्दी भी होता है। समझे? तो अब भाई उसका भी तो सही है, खाद्य सामग्री पर टैक्स कम है और इस्तेमाल करने वाले पर टैक्स ज्यादा है, तो वो अपने हिसाब से टैक्स तो दे ही रहा था। अब आप उसको अगर गलत यूज कर रहे हैं, अलग यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती है। हाँ शांत रहो, ऐसा बात नहीं है। डीलर है, डीलर के पास कड़वा तेल नहीं आता, उसके पास मिट्टी तेल आता है, किरासन तेल। और वो शांत रहो, वो किरासन तेल में पापड़ छानता होगा। चुप रहो, अब पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, दो चार को पॉइंट है, जल्दी जल्दी लिखो। क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी का मान भी कम है, क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी का मान भी कम है, क्रोमियम की आयनन एंथैल्पी का मान भी कम है। तुम कल कहाँ थे? ओए सबसे पीछे बैठल है, पैर में बाव होइल है। कम है, ऐसा क्रोमियम के विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, ऐसा क्रोमियम के विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, ऐसा क्रोमियम के विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, ऐसा क्रोमियम के विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है। क्रोमियम का विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का, हाँ, S में 1 हो जाता है और D में 5 हो जाता है, तो विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से उसका आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, क्रोमियम से Cr, क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वह अधिक अस्थायी हो जाता है, क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वह अधिक अस्थायी हो जाता है, क्रोमियम से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वह अधिक अस्थायी हो जाता है। अधिक अस्थायी हो जाता है कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो डी में 5 गो होता है और इसमें ए गो होता है। तो जब ए गो हम निकाल लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये चौथा कक्षा जो है वो खाली हो जाएगा और डी वाला भरा हुआ है। तो बाहरी कक्षा खाली हो गया और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले कक्षा में। तो आपको पता है कि कोई चीज़ अस्थायी कब होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थायी होगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थायी होगा, तीसरे में भी 8 होते है तो अस्थायी होगा, नहीं तो 18 है तो अस्थायी होगा, चौथे में 18 होना चाहिए नहीं तो 2 होना चाहिए। अब इसमें देखो डी में 5 गो है, आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन एच से गया तो यह अधिक अस्थायी होता है। अगर हम डी में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पहले जो अर्धभरित था अब वो अर्धभरित नहीं रहेगा, तो अर्धभरित और पूर्ण भरित ज्यादा अस्थायी होता है। तो इसलिए डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो अस्थायी हो जाता है, इसलिए डी वाला इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं। कहता है कि हम काहे देने जाए तुमको इलेक्ट्रॉन जब हम अस्थायी हैं। तो कोई चाहेगा जी कि हम अपना सामान दूसरे को दे दें, हम भिखारी बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से क्रोमियम अस्थायी हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, क्रोमियम का दूसरा आयनन एंथैल्पी या फिर द्वितीय आयनन एंथैल्पी, क्रोमियम का द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, का मान अधिक होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अर्धभरित कक्षक से निकलते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अर्धभरित कक्षक से निकलते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अर्धभरित कक्षक से निकलते हैं। अब कोई अस्थाई है और उसमें से आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है जो डेल्टा IH2 है, अगर डेल्टा IH लिखा हुआ है यानी कि पहला आयनन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 लिखा हुआ है इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 3 लिखा जाएगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो अर्धभरित कक्षक से निकालना है, इसलिए उसका मान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिंक की डेल्टा IH यानी कि आयनन एंथैल्पी, जिंक की आयनन एंथैल्पी, ठीक है, जिंक की आयनन एंथैल्पी 3D श्रेणी में सबसे अधिक होती है, जिंक की आयनन एंथैल्पी 3D श्रेणी में सबसे अधिक होती है, 3D श्रेणी में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं जो अस्थाई हैं, क्योंकि इसके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं जो अस्थाई हैं, कक्षक पूर्ण भरित होते हैं जो अस्थाई हैं। देखो जैसे कि जो 3D श्रेणी है वो शुरू होता है स्कैंडियम से, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और लास्ट में क्या है, जिंक है। तो इस श्रेणी में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होता है, जिंक। क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका भरा हुआ है, हर एक कक्षक भरा हुआ है, पूरा अस्थाई है, इसलिए इसका आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। अभी 2-3 पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी तरह 4D श्रेणी में, इसी तरह 4D श्रेणी में, इसी तरह 4D श्रेणी में कैडमियम व CD, 4D श्रेणी में कैडमियम CD व 5D श्रेणी में मरकरी Hg,
5D श्रेणी में Hg की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। इसी तरह अभी जो लिखा है ना जिंक का अधिक होता है, नेक्स्ट पॉइंट में इसी तरह 4D श्रेणी में कैडमियम व 5D श्रेणी में Hg का आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। हो गया? क्योंकि तीसरा श्रेणी में ये पूरा भरा हुआ है, चौथा श्रेणी में इसका पूरा भरा हुआ रहता है और पांचवा श्रेणी में इसका पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए इन सब का आयनन एंथैल्पी अधिक होता है अपने श्रेणी में। ठीक है, क्या करें? 2-3 पॉइंट और हैं। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बंदो कर लिया था ये सब। कॉपर का द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान निकेल व जिंक की डेल्टा IH2 निकेल व जिंक की डेल्टा IH2 यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से ज्यादा होता है, निकेल व जिंक के द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से ज्यादा होता है। अब ये जो ज्यादा है कम है ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जो अस्थाई होगा उसका आयनन एंथैल्पी अधिक होगा, जो अस्थाई नहीं होगा उसका आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो बात हो रहा था ये पहला आयनन एंथैल्पी का बात हो रहा था। अब जो यहाँ लिखवा है कॉपर वाले में वो दूसरा आयनन एंथैल्पी का बात हो रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो कॉपर का अधिक होता है निकेल और जिंक की तुलना में, क्योंकि जो जिंक है वो पहले से अस्थाई है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकाल लेंगे, छोड़ देते हैं। साइलेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। इसको फिर से कल लिखवा देंगे।